फ्री में एजुकेशन को बेस्ट बनाना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और आप चाह रहे हैं कि मेरे जेब से 1 रुपया ना जाने पाए, मेरे जेब से 1 रुपया ना जाने पाए और मुझे हर एक चीज सब कुछ समझ में आ जाए, और साथ ही साथ हमारी तैयारी भी बेस्ट हो। क्या हो? हमारी तैयारी भी बेस्ट हो, चाहे वो एकेडमिक क्लास हो या फिर कॉम्पिटेटिव क्लास हो। तो सबसे पहले आपको यशियन ग्लोबल स्टडी को सर्च करके उसके जो सब्सक्राइब वाले बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के बाद अगर कंटेंट में आपको अच्छा लगे, कंटेंट दमदार हो, आपको दिखे कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ाई करने में बहुत आसानी है और अधिक से अधिक मुझे समझ में आता है, मेरा हर एक तैयारी बेस्ट चल रहा है, तो आप लाइक जरूर करके जाएंगे। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो चाहे अपूर्ण वर्ग संख्या हो, हम उसका कैसे शॉर्टकट में, कैसे सेकंडों में, चुटकी में कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं, आज उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपका परम कर्तव्य है शेयर करना। ठीक है, तो अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। इधर देखिए, जैसे कि हमने देखा जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसका तो हमें पता होता है, खटाखट आंसर बता देते हैं, क्योंकि आपको रटवाया जाता है भाई। आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक, 40 तक, 30 तक तो मिनिमम स्क्वायर नंबर तो रटवाए जाते हैं, और स्क्वायर रूट नंबर भी रटवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपको स्क्वायर रूट बताने में बड़ी आसानी होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं, रटे हैं तो खटाखट बताते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर रूट अगर किसी ने पूछ लिया तो आप बता दिए 5। कितना बता दिए? 5 बता दिए। 36 का स्क्वायर रूट कोई पूछा, बता दिए 6। क्या बता दिए? 6। आपसे 49 का कोई पूछा तो आपने बताया 7। कितना बताया? 7 बताया बाबू। अगर 64 का पूछा तो आपने बताया 8। कितना बताया? 8 बताया, क्योंकि आप रटे हुए हैं बाबू। इस नाते आप खटाखट बताते चले जा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट आप रटे हैं, आप बताते चले जा रहे हैं। 81 का कितना होता है आपने बताया 9। 100 का कितना होगा आपने बताया 10। 121 का 11। 144 का 12। 169 का 13। खटाखट आप बताते चले गए। 225 का आप बताए 15। 289 का आपने बताया 17। ठीक है, आप ये बताते चले गए खटखट खटखट। ठीक है ना? लेकिन बचते तब आप हैं जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना दिया हो और आपसे उससे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा हो। तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग आज देखेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट का केवल हम लोग आज देखेंगे, बाकी 3 डिजिट का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पर। तो देखिए बाबू, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, परफेक्ट नंबर अगर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप तो निकाल ले रहे हैं खटखट खटखट, लेकिन अगर इम्परफेक्ट दिया हो, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिया है, तब आप कैसे उसको निकालेंगे? उसके लिए आपको मेथड पढ़ाया जाता है, क्लास ईयर्थ में पढ़ाया जाता है। क्लास जो भी क्लास में मतलब वर्गमूल के सिलेबस रखे गए हैं उसमें आपको मेथड पढ़ाया जाता है कि आपको ऐसे से डिवाइड करना है। उसके बाद डेसिमल को ले जाना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा समय लगता है। लगता ना? अगर बहुत कैलकुलेशन आपका तेज है तो आप क्या करते हैं, तब भी 3 से 4 मिनट तो ले ही लेते हैं। तो क्या कंपटीशन में आपके पास इतना टाइम है कि एक क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट दे दें? अगर कोई एसएससी के एग्जाम में बैठ रहा ना, तो उसको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा अगर दे रहा है तो समझ जाइए वो झूठे में बैठा है। वो केवल केवल अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि मैं एसएससी के एग्जाम में बैठा हूं। देखिए, अगर 18 तो है नहीं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, 20 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 38 भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये जितना नंबर दिया गया सब इम्परफेक्ट स्क्वायर है जो 2 डिजिट के हैं। कितने डिजिट के हैं? 2 डिजिट के। सिर्फ 2 डिजिट के इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका कैसे हम निकालेंगे? ध्यान से देखिए, बस कुछ नहीं करना है। ये बताओ 18 के करीब में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है? 16 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर ग्रेट। 16 होता है। और जब 16 होता है लल्ला, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आपको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट सर 4 होता है। 4 4 4।
ठीक है, चलो ठीक है, समझ गया। तो 16 का आप स्क्वायर रूट निकाल लिए 4। अब ये बताओ बचा कितना, बचा कितना जल्दी बताओ। 2 बचा ना। अरे यार 16 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो उसका स्क्वायर रूट 4 निकल गया इसके करीब में। लेकिन ये 18 में से 16 जब आपने निकाल दिया तो कितना बचा, 2 ही बचा ना। तो जब 2 बच गया तो उस 2 को ऐसे लिख दीजिए, और ये जो आप स्क्वायर रूट निकाले हैं इसका 2 गुना कर करके, इसका 2 गुना करके यहां पे लिख दो भैया, इसका 2 गुना कर दो 8। ये जो परफेक्ट स्क्वायर निकाल चुके हैं ना स्क्वायर रूट, इसका 2 गुना करके यहां लिख दो, और उसके बाद काट पीट दो। अब जब काटोगे तो 8 से जब काटोगे तो 8 जीरो जा 0 हो गया 20। अब 8 2 जा 16 हो गया 40, 8 5 जा 40। अब इसको इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 4.25। कितना आएगा, 4.25। तो 2 डिजिट का कोई इम्परफेक्ट नंबर है और उसका पूछ लिया स्क्वायर रूट बताओ, तो आपको उसके करीब का स्क्वायर ढूंढना है और उसका स्क्वायर रूट लिख लेना है, फिर जितना बचे उसको लिख देना है, फिर जो स्क्वायर रूट आप निकाले हैं उसका 2 गुना करके नीचे रख देना है, फिर उसके बाद उसको काट पीट देना है और यहाँ पे आंसर ला देना है। ठीक है ना। आप देखिए 20 के करीब में स्क्वायर रूट कौन है, 16 ही तो है। 20 के करीब में स्क्वायर रूट कौन है, 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो आपने 4 लिखा। अब ये बताओ कितना बचा, जब 16 निकल गया 4 ही तो बचा, तो 4 यहाँ आपने लिख दिया, और आपने इस स्क्वायर रूट का डबल लिख दिया। कितना लिखा आपने, क्या किया, इसका 4 का डबल लिखा। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। 4 का डबल 8 होता है। आपने इसको काटा, 8 जीरो जा 0, 40 हो गया, 8 5 जा 40। तो जब ये दोनों ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, 4.5। कितना आएगा, 4.5 आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको 38 को। 38 के करीब में बताइए कौन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 36 है, और जब 36 है तो उसका परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 36 का। 36 का स्क्वायर रूट बताओ, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर करीब में यही तो है, 36 ही तो है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 हो जाएगा। आप बताइए कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे +2 कर दीजिए, और नीचे 6 2 जा 12 कर दीजिए, नीचे 6 2 जा 12 कर देंगे। इसी स्क्वायर रूट का डबल लिखते हैं ना। अब इसको काटिए, 12 से काट दीजिए, 12 जीरो जा 0। अब बचा 20 हो गया, 12 1 जा 12। अब बचा 8 हो गया, 80 हो गया, और 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, एंड सो ऑन आता रहेगा। इस नाते पूरा कटेगा नहीं, तो इसको आप इसी क्या करिए, रख दीजिए। तो हो गया 6.16। इसका आ गया आपका स्क्वायर रूट। अब हम लोग आते हैं 52। 52 के करीब में कौन है भैया, जल्दी बताओ। 49 है कि नहीं है, बोलो। 49 है कि नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 52 के करीब में कौन है, 49 है कि नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब 49 है तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर आपने स्क्वायर रूट निकाला, 7 हो गया। ठीक है। अब यहाँ बचा कितना, 49 निकाल दो, 3 बचा ना। 3 बचा तो यहाँ पे +3 कर दिया आपने, और अपान में इसका 2 जा कर दिया आपने, तो 7 2 जा 14 होता है। अब 14 से इसको काट लो, अब 14 से इसे काटो, 14 जीरो जा 0 हो गया, बचा था हो गया 30, 14 2 जा 28। ठीक है। अब बचा 2 तो हो गया 20, 14 1 जा 14, 6 बचा, 60 हो गया। आप बताइए 14 4 जा कितना होता है, 56 होता है। कितना होता है, 56 होता है। बस अब रहने दो, बहुत लंबा नहीं लेकर जाओ। अब इसको दोनों को ऐड कर देते हुए तो हो जाता है 7.214। 7.214 इसका आ गया। अब ऐसे 66 का करते हैं। अब 66 का आपको करना है और 84 का आपको करना है। ये 2 होमवर्क आपका है, और आप उसे सॉल्व करके कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही उड़ाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।